प्रेज द लॉर्ड। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद देते आज के इस रविवार के सुबह के लिए। परमेश्वर ने हम सभी को हफ्ते भर संभाला और आज फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारा ध्यान मुख्य बात की ओर लाना चाहता है और वो है यीशु मसीह के जैसे चाल चलना। हाउ जीसस वॉक्ड, जैसे यीशु चला वैसे हमें भी चलना है ना। इंग्लिश में बहुत अच्छा टाइटल दिया है, इमिटेटिंग जीसस। यीशु के जैसे जीवन जीना, यीशु मसीह के जैसे पिता की इच्छा को पूरा करना ना। आज इस विषय के ऊपर हमें बहुत ध्यान से मनन करना है, क्योंकि बहुत से लोग जब जीसस के बारे में सोचते हैं और उसको इमिटेट करना, उसकी नकल करना, तो बहुत से लोग एक्सटर्नल बाहरी बातों से जो है वो यीशु मसीह के जैसा जीना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है बाहरी बातों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। और सभी जैसी के बेटों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन छोटा सा दाऊद, उसको परमेश्वर ने अभिषेक करके इजराइल का राजा बनाया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अपने स्वभाव को हमारे अंदर लाना चाहता है। देखेंगे बाइबल क्या कहती है। रोमियो की किताब उसका जो है 8वां अध्याय और उसका 29 वचन में पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 29। बहुत ही सुंदर यहां पर लिखा हुआ है, फॉर दोज गॉड फोरन्यू ही हैज प्रीडेस्टिन्ड टू कन्फर्म टू द लाइकनेस ऑफ हिज सन दैट ही माइट बी द फर्स्ट बॉर्न अमॉन्ग मेनी ब्रदर्स। बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना है, सबको नहीं चुना है, जिन लोगों को प्रभु ने चुना है उन लोगों को परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है कि वो मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाए। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, वो सोचते कि हमारा उद्धार हुआ है, हमने सच्चाई को जाना है, हमारा बैप्टिज्म हुआ है, हम चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम लोग अर्पण देते हैं और उनको लगता है यही मसीह जीवन है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब 8वां अध्याय का 29 वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको पहले से ही चुना है। कब से चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले। बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड गॉड हैज सेट अस अपार्ट। इसलिए प्रभु ने चुना है ताकि आप और मैं मसीह के स्वभाव में बदलते जाए। बाहरी चीजों में नहीं, बाहरी स्वभाव में नहीं, बाहरी जो है लुक में नहीं। बहुत से लोग बाल बड़ा करते हैं, बहुत से लोग जो है यीशु मसीह के जैसा दाढ़ी रखते हैं, बहुत से लोग जो है यीशु मसीह के जैसा जो है कपड़ा पहनते हैं और बहुत से लोग यीशु मसीह की एक्सटर्नल चीजों का नकल करते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है मसीह के स्वभाव में तब्दील होना ना, इट इज नॉट अ वन डे जॉब। एक दिन का काम नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ना। जैसा एक बच्चा पैदा होता है और उसको पालन पोषण करके और उसको जो है स्कूल में डालकर, कॉलेज में डालकर, वो जॉब पे लगाकर उसकी शादी होने तक माँ बाप जो है उसके बारे में कंटिन्यूस सोचते रहते हैं। शादी होने के बाद भी माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। हाँ मेरे प्रिय, उसी प्रकार मसीह का स्वभाव जो है इट्स नॉट अ वन डे जॉब। एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है हमें अंश अंश करके, धीरे धीरे कर कर जो है हमें उस मसीह के स्वभाव में तब्दील होना है। अगर आप नए नियम को ध्यान से आप पढ़ोगे, अगर आप नए नियम को ध्यान से अगर आप समझोगे, आपको पता चलेगा कि नए नियम की एक ही सबसे बड़ी आशीष है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ द बाइबल ना। न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं, मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय में हम आते हैं, वहां पर लिखा है धन्य वो लोग है, धन्य वो लोग है, धन्य वो लोग है ना। सब प्रभु ने स्वभाव के बारे में बात किया है। एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड ऑफ जीसस, इट इज टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ जीसस। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा हुआ है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ मेरे प्रियो, आज इस बात के ऊपर हमें गौर करना है। मसीह का स्वभाव, मसीह का कैरेक्टर हम अपने अंदर कैसे रूप धारण कर सकते हैं? बहुत जरूरी प्रश्न है और बहुत समझना है आपको और मुझे आज अच्छी तरह से कि मसीह के स्वभाव को हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। देखो, आदम का स्वभाव, हवा का स्वभाव, हम लोग ने कोई भी उसका नकल नहीं किया, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, हमने कोई स्ट्रगल नहीं किया।
बट बाय हिज ओन हमारे अंदर वो आ गया ना। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि जो करप्टेड नेचर था, जो केन ने अपने भाई को मारा, आबेल ने जो है परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, केन प्रसन्न नहीं हुआ और केन ने अपने भाई को घात कर दिया। आदम और हवा को परमेश्वर ने फल खाने से मना किया था, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, झूठ बोला। और मेरे प्रियो, ये सारा आदम का स्वभाव हम सबके अंदर कैसे आया? हमने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, हम कोई स्कूल नहीं गए झूठ बोलने का, गाली देने का, हम जो है कोई भी बलवा करने का हम लोग कोई ऐसे ट्रेनिंग नहीं लिया, कोई सेमिनरी में हम नहीं गए। ये स्वभाव ऑन इज ओन इट केम इनसाइड, इट वाज इन द ब्लड। लेकिन बाइबल हमें कहती है नए नियम में यीशु मसीह जब मनुष्य रूप बनकर इस पृथ्वी पर आया, आपको और मुझे जानना है इस समय परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे के स्वभाव में बदलते जाए। एंड हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। एवरी क्रिश्चियन इज प्रीडेस्टाइन्ड एंड कॉल्ड टू बिकम लाइक जीसस। हर एक मसीह व्यक्ति को प्रभु ने पहले से ही बुलाया है और मसीह के स्वभाव में होने के लिए प्रभु ने हमें पहले से ही नियुक्त किया है। देखो मेरे प्रियो, मेटीरियल आशीष, चंगाई और जो भी फिजिकल ब्लेसिंग्स ये आएगी और चले जाएगी। एंड दिस ब्लेसिंग्स आर टेम्पररी ब्लेसिंग्स। जो भी संसार में आप और मैं पाते हैं, हमारा बिजनेस, जॉब, हमारा जो फैमिली और हमारा जो भी आज आपके और मेरे पास है, वो टेम्पररी ब्लेसिंग है। बट वॉट इज द परमानेंट ब्लेसिंग? परमानेंट ब्लेसिंग जो है वो ये है कि मसीह के स्वभाव में दिन प्रतिदिन हमें बदलना है ना। अगर आप मुझसे पूछो कि दुनिया में सबसे बड़ा जो है टफेस्ट काम क्या है, सबसे कठिन काम क्या है, ना मैं नहीं कहूँगा कि बॉर्डर पे रहकर जो है अपनी देश की रक्षा करना या वहाँ पर ठंडी, बारिश और गर्मी में और हर मौसम को झेलना, ना ये फिजिकल है, ये एक्सटर्नल है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे कठिन चीज़ हमारे जीवन में यह है कि मसीह के स्वभाव में हमें दिन प्रतिदिन बदलना है। शैतान यही चीज़ हमारे जीवन में होने नहीं देगा ना। हम कहेंगे कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, आज से मैं जो है किसी को बुरा नहीं कहूँगा, आज से मैं गाली नहीं दूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं प्रार्थना बहुत करूँगा, आज से मैं बाइबल इतने अध्याय में रोज पढ़ूंगा, आज एवरी वीक में जो है फास्टिंग रखूँगा। लेकिन प्रैक्टिकली मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमारे साथ मुमकिन हो सकता है क्या? ना पौलुस रोमियो में कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वही करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर पाप है। There is sin inside me। हाँ मेरे प्रियो, सबसे कठिन काम के ऊपर परमेश्वर आज हमारा ध्यान लगाना चाहता है और प्रभु में हम आते हैं। बहुत से लोग ब्लेस्ड होते हैं, बहुत से लोग हीलिंग पाते हैं, बहुत से लोग जो है अपनी चंगाई पाते हैं, बहुत से लोगों का विवाह होता है, बहुत से लोगों को जॉब लग जाता है। अगर यही सारी चीज़ों को अगर हम लोग दुनिया के लोगों में भी हम देखेंगे तो उनके साथ भी ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम को लेकर कहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा किया, इन्होंने हमारे लिए ऐसा किया। लेकिन मेरे प्रियो, सारी बातों का निचोड़, सारी बातों को जब हम फिल्टर कॉफी बोलते हैं ना, तो वो एकदम माइन्यूट होता है। जब हमारे सारी चीज़ों को जो आज हमारी जो नॉर्मल लाइफ में जो जिंदगी हम जीते हैं, जो फैमिली लाइफ हम जीते हैं, इन सभी चीज़ों से जो है अगर हम हटकर हम देखेंगे, परमेश्वर ने एक ही अद्भुत बात, एक ही यूनिक बात, एक ही अनोखी बात के लिए प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है, और वो है मसीह के स्वभाव में बदलना ना। अल्टीमेट द फाइनल ब्लेसिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। आप और मैं मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं प्रभु 7 कलीसियाओं को संदेश देता है। जीसस इज एड्रेसिंग टू द 7 चर्च। नहीं, यदि मैं आप लोगों से आज सुबह में प्रश्न पूछूं, यीशु मसीह का आखिरी संदेश कलीसियाओं के लिए क्या था? अपने डिसाइपल्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए, कलीसिया के लिए यीशु मसीह का आखिरी मैसेज क्या था? अगर इस बात के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, और बहुत से लोग यही जवाब देंगे कि जाओ जगत के सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का आखिरी संदेश नहीं था। यीशु फिजिकल में था, फॉर्म में उसने आकर ये संदेश दिया, लेकिन जब वो स्वर्ग चला गया, उसने 7 कलीसिया को आखिरी संदेश दिया, मन फिराओ,
पश्चाताप करो, रिपेंट, अपने जीवन से तौबा करो, अपने गुनाहों को छोड़ दो। यही संदेश प्रभु आज भी आपको और मुझे देना चाहता है। मसीह के स्वभाव में अंश अंश करके बदलना है। प्रेज द लॉर्ड। ना एक बहुत ही सुंदर वचन है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन। 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, we who with unveiled face all reflect the Lord's glory are being transformed in his likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit। ना इस वचन में बहुत सुंदर बात लिखी है। पौल जो है कोरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि हम अंश अंश करके उसकी महिमा में हम बदलते जाते हैं। ना जब फीवर होता है हम लोग थर्मोमीटर लेते हैं, और जब ऑक्सीजन चेक करना होता है हम लोग जो है वो ऑक्सीमीटर लेते हैं, और बीपी टेस्ट करना है, शुगर टेस्ट करना है, हर एक का जो है एक मीटर है बना हुआ है, एक इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कम है कि ज़्यादा है। ना मेरे प्रियो, आज मसीह के स्वभाव में आप और मैं कितने बदले हैं, हाउ मच वी हैव चेंज, हाउ मच वी हैव ट्रांसफॉर्म, ये कौन से मीटर से हम चेक करेंगे। ना मैं चाहता हूँ पिछले 5 साल या 3 साल या 2 साल आप पीछे अपने जीवन को आप देखो। जो उन दिनों में आपसे और मुझसे जो गुस्सा होते थे, हम लोग क्रोधित होते थे, हमारे अंदर जो है बहुत सारी बुरी बातें थी, आज देखिए क्या उस बातों से हम लोग बच गए हैं क्या? उन बातों के ऊपर हमने जय पाया है क्या? बाइबल हमें, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह हमको और मुझे, आपको और मुझे ऊपर उस पहाड़ पर ले जाना चाहता है। ना जब यीशु मसीह मत्ती की किताब 5वें अध्याय में अपने चेलों को पहाड़ पर लेकर गया, वही चीज प्रभु आज आपको और मुझे जो है वो ऊंचाई में ले जाना चाहता है। और ऊंचाई क्या है? ना मसीह के स्वभाव में स्टेप बाय स्टेप बदलना। अगर 10 साल पहले आप पहाड़ के नीचे थे, आज आप 10 साल के बाद आप कहां पर हो? ना यही बाइबल कहती है, अंश अंश करके मसीह के स्वभाव में बदलते जाना है। ना बहुत अच्छी बात यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो। ना बहुत कम यीशु मसीह ने कहा ये बात, और इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो, देखो मैं कैसा नम्र और दीन हूं। ना मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी बात, ये सारी मसीह के स्वभाव को पाने के लिए ये सबसे मुख्य बात हमारे लिए यह है कि हम सबसे पहले नम्रता में बने रहे। बी हम्बल। ना प्रभु के सारे स्वभाव में, ये सारे स्वभाव प्रभु के हमारे जीवन में आने के लिए हमें नम्र बनना बहुत जरूरी है। पतरस कहता है कि he who humbles himself under the mighty hand of God, God will exalt him। जो अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्र करता है, परमेश्वर उसको उठाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे उसके स्वभाव में अंश अंश करके बदलना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। ना बाइबल हमें बताती है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का स्वभाव कैसा था? ना लोगों ने उसको मारा कूटा, उसको ताड़ना दी, लेकिन उसने अपने आप को नम्र किया। टुडे वी हैव टू हम्बल आवरसेल्फ, और यही सबसे बड़ा जो है परमेश्वर का मुख्य स्वभाव है। और एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, बहुत ही सुंदर वचन है, और यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय, यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 12 से लेके 15 वचन तक। When he has finished washing their feet, he put on his clothes and returned to the place. Do you understand what I have done to you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, so that it was I am. Now that I am the Lord and teacher has washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you। बहुत ही सुंदर वचन है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुमने देखा मैंने अपने सारे चेलों के पाँव को धोया। यीशु मसीह यहाँ पर आता है, अपने बैंड होता है, नील डाउन करता है, जल को लेता है और उनके पाँव को यीशु मसीह धोता है। और यीशु ने कहा तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे अच्छा शिक्षक कहते हो, तो तुम्हें भी ऐसा ही छोटा काम करना होगा। ना यीशु ने सिर्फ बोल के नहीं दिखाया, लेकिन करके उसने दिखाया। ना कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये काम करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर कोई भी बड़ा दर्जा नहीं लिया, उसने अपने आप को छोटा किया।
वो लोगों के बीच में बैठता था, वो गरीब लोग थे उनके बीच में खाना खाता था, जो लेप्रोसी थे, जो कुष्ठ रोगी थे, जो बीमार थे और जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, पापों में डूबे हुए थे, उनके बीच में यीशु मसीह का जो है उठना बैठना था। हाँ मेरे प्रियो, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है ना। ये स्वभाव जो है हम कैसे उसको धारण कर सकते हैं। ये स्वभाव को धारण करने के लिए, इस स्वभाव को अपने अंदर लेने के लिए हमें एक चीज की बहुत आवश्यकता है, डेट इज बाय द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सहायता से आप और मैं जो है इस स्वभाव को अपने जीवन में ले सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही जो है वो मसीह के गुण को, मसीह के कैरेक्टर को आपके और मेरे अंदर ला सकता है ना। हम लोग उसको इमिटेट नहीं कर सकते, उसका नकल नहीं कर सकते, उसका डुप्लीकेट नहीं कर सकते। कितना भी हम करना चाहेंगे, इट विल बी फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को छुएगा, हमारे लाइफ को छुएगा, हमारे अंदर में जो है, हमारे अंदर मसीह का प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, सहनशीलता, मेल मिलाप, ये सब चीजों को जब लेकर आएगा, हमारा जीवन जो है मसीह के स्वभाव में बदलते जाएगा ना। अल्टीमेटली जब हम परमेश्वर के राज में जाए, परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो है उसके स्वभाव में पूरी तरह से बदलते जाए। It's not a one day job, it is a long process and we have to pray, we have to plead, we have to fast। परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपकी बल और ताकत की जरूरत है। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे खुदावन से कि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि आप और मैं उसके स्वभाव में धीरे धीरे करके तब्दील होते जाए। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज जितने कानों ने तेरे कलाम को सुना है, सभी को तो आशीष कर प्रभु जी। खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु मसीह के स्वभाव के लिए प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम कहीं कोसों मील दूर है उससे पिता, लेकिन आज हम तेरे अनुग्रह को मांगते पिता, क्योंकि तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आज हम सब पिता तुझसे मांगते हैं पिता कि हम सबके जीवनों को छू ले पिता, मसीह के स्वभाव में हमें तू बदलते जा प्रभु। आज कोई इंसान का स्वभाव नहीं पिता, कोई फिल्म एक्टर्स के स्वभाव नहीं पिता, लेकिन पिता आज हम आपके स्वभाव को हमारे जीवनों में मांगते पिता। आप अपने स्वभाव को हमें दे रहे, इसके लिए हम धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हम सभी को सहायता करे, आमेन।